शाकंजा ड्रामे में अब फजा उस दो राह पर खड़ी है जहां उसके अपने भी उसके साथ नहीं हैं। वो लोग जो कल तक उस पर जान छिड़कते थे आज वही उसके किरदार पर शक कर रहे हैं। फजा को यकीन था कि अगर सारी दुनिया भी उसकी मुखालफत करे तो जारून उसके साथ खड़ा होगा, मगर उसे यही लगता है कि जारून भी बाकी लोगों की तरह उससे किनारा कर गया है। लेकिन ये सिर्फ फजा का गुमान है। हकीकत यह है कि जारून फजा की खातिर अपनी फैमिली से जंग लड़ रहा है, अपनी ज़ात से लड़ रहा है। उसके अंदर एक हलचल मच चुकी है। उसे पूरा यकीन है कि फजा बेगुनाह है। वो जानता है कि फजा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, वो बहुत मासूम है। लेकिन सैयद साहब का फैसला ये साबित करता है कि वो अपनी जद के पक्के हैं। इसी जद ने जारून को पिछतावे में डल दिया है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। फजा का मुजरिम आखिर है कौन? एक बात तय है कि फजा से जाकर मुलाकात करना ज़रूरी है ताकि मालूम हो सके कि उसे अगवा करने वाले कौन लोग थे। इसीलिए जारून बार बार फजा को फ़ोन करता है, मगर रानी हर बार उसकी कॉल काट देती है। गुस्से में डांट कर कहती है कि अगर आइंदा फजा से राब्ता किया तो वो डेड को बता देगी कि तुम अब भी फजा से राब्ते में हो। तब जारून को एहसास होता है कि फजा तक पहुंचने का कोई और रास्ता निकालना होगा और सच सामने लाना होगा। उधर जकिया अपने शोहर के पास जाकर कहती है कि आप जानते हैं उस उम्र में मोहब्बत इंसान को कहाँ ला खड़ा करती है। मेरा इकलौता बेटा सुबह से शाम तक परेशान रहता है, बुझा बुझा सा है। ये उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। खुदा के लिए उसकी खुशियां वापस कर दें। मगर सैयद साहब गुस्से से कहते हैं कि इस सोसाइटी में मेरा एक मकाम है। फजा के किए के बाद मैं उसे अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकता। आइंदा फजा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारा रिश्ता सिर्फ अपनी बेटी और साकिब के साथ है। इस घर में अब फजा का जिक्र तक नहीं होगा। जारून को भी कह दो कि वो फजा के बारे में सोचना छोड़ दे। हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। ज़किया मायूस हो जाती है। वो जानती है कि अब सैयद साहब उसकी नहीं सुनेंगे। बाहर आकर वो जारून को अकेला बैठा देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे बाबा को नहीं मना सकी। जारून कहता है कि मुझे आपसे कोई गला नहीं, मगर अफसोस इस बात का है कि हमारी तालीम भी किसी काम नहीं आई। जब दिल बड़ा ना हो तो बड़ी बातों का क्या फ़ायदा। ज़किया उसे समझाती है कि मामला अभी गर्म है, फ़जा से दूर रहो। मगर जारून फ़जा से कैसे दूर रहे? इतनी मुसीबतों के बाद फ़जा घर लौटी है और वो दो तसल्ली के लफ्ज़ भी नहीं कह सकता। उसने फ़जा को टूट कर चाहा है, उससे दूर होने का वो सोच भी नहीं सकता। सब उसे छोड़ने का मशूरा दे रहे हैं, मगर जारून का फैसला अटल है। वो शादी करेगा तो सिर्फ फ़जा से, वरना किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं।